दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी और रेहड़ी पटरी हटाने की कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी 29 जून को जंतर मंतर पर मकान रोजगार बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इसे लेकर रोहिणी विधानसभा के सूरज पार्क झुग्गी कैंप में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतुराज झा, पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, जिला अध्यक्ष ललित यादव, जिला सचिव धारणा सेठ, टीएन झा समेत कई अन्य आप पदाधिकारियों ने यहां के झुग्गीवासियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपनी झुग्गी बचाने के लिए जंतर मंतर पर आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने का आह्वान किया। देखिए, 4 इंजन की सरकार है, सब कुछ तो आप ही का है। अब डीडीए खुद जाएगी कोर्ट कि भाई हमारा सवाल ये है कि भाई आप ही लोग कहे थे कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब तो सारा पावर है। तो भाई अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करे थे, जनता ने सरकार चलाने के लिए वोट दिया और आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो गरीब की हाई कभी नहीं लेना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। कहीं कुछ दिक्कत भी है तो सरकार के पास पावर है, चारों इंजन आप ही का है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, एक भी झुग्गी नहीं। कैसे टूट रहा है? भाई 1 लाख गरीब आदमी को आपने बेघर कर दिया, इससे बड़ा पाप हो सकता है? भाई सरकार किस लिए होता है? सरकार होता है, सरकार की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होती है? जिसको भगवान ने सबसे कम दिया है। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे, आप ही का नारा अंत्योदय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते थे। अब कहाँ गया अंत्योदय? तो हमारा तो यही सवाल है कि ये सब बंद होना चाहिए और इसी के लिए एक प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, जिसके लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। अभी आपने कहा 50 लाख पूर्वांचल के लोग हैं दिल्ली में, बिहार में चुनाव है, क्या इस झुग्गी पे कार्रवाई का कोई फर्क पड़ेगा? अगर झुग्गियों पे कार्रवाई नहीं रुकी तो यही 50 लाख लोग जो बिहार उत्तर प्रदेश के यहाँ रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सारा परिवार लेके आ गए, इनके परिवार के लोग वहां भी रहते हैं और इन्होंने अगर 5-5 वोट भी अगर फोन करके यहाँ से पलट दिया तो वहां सरकार चली जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो, हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना, है ना? हम लोग की जो ताकत है वो बहुत जबरदस्त ताकत है और दिल्ली के अंदर में 50 लाख लोग हर फील्ड में काम करते हैं। एक दिन का स्ट्राइक कॉल कर देंगे तो पूरा दिल्ली रुक जाएगा, इतनी ताकत है। एक सवाल और है कि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो ऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, जो डीडीए ने बनाया है या फिर दूसरी एजेंसियों ने बनाया है, वहां पर भी अतिक्रमण है। वो चाहे सड़क का अतिक्रमण हो या आसमान में अतिक्रमण हो, उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। कोई समस्या है तो उसका समाधान का एक तरीका होता है। आप लोगों को बेघर करके सड़क पर ला देंगे, उससे क्या समाधान होगा मुझे बताइए, है ना? आपकी सरकार बिहार में है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, 20-20 साल से है। भाई मैं तो कहता हूँ हम में से कोई भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है। हमको रोजगार दे दो, नौकरी दे दो हमारे गांव में। कौन झुग्गी में कौन शौक से रहता है? एक दिन रह के देख लो, पता चल जाएगा। आज झुग्गी में रहना हमारी मजबूरी है। भाई गांव में रोजगार दिए नहीं, यहाँ रेडी पटरी चलाकर रोजगार कर रहे हैं तो यहाँ से भी भगा रहे हो, तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताइए? सवाल ये है ना कि भाई 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? मित्तल साहब आइए जरा। ये भाई 20 साल से तो आप ही की सरकार है। भाई आप अगर इन लोगों को रोजगार दे देते तो 20 साल के अंदर में लाखों लोग दिल्ली क्या करने आए हैं बताइए? आपने रोजगार नहीं दिया बिहार यूपी में, तो यहाँ पे छोटा मोटा काम करके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। और जिसको झुग्गी में शौक से रहता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस झुग्गी से बढ़िया मकान इनका गाँव में होगा और ज्यादा खुला होगा, बढ़िया होगा। लेकिन रोजगार, पहले पेट, पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। बात समझ रहे? ये बेसिक बात। क्या कोई राजनीतिक कारण भी देखते हैं आप लोग? राजनीतिक कारण यही है कि भाजपा के लोग गरीब लोगों से नफरत करते हैं, वो इनको भगाना चाहते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि 50 लाख बिहार उत्तर प्रदेश के लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनकी ताकत का भी अंदाजा नहीं है। जिस दिन ये खड़े हो जाएंगे, भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे। बात समझ रहे? अभी हम बिहार यूपी के लोगों को ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और दिल्ली से ही नहीं उखाड़ेंगे, इनको बिहार और उत्तर प्रदेश से भी उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, पिछले आप देख सकते हैं कि 100 दिन से जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम लोग वो बार बार वो वीडियो को देखते हैं जिसमें 5 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली वासियों को संबोधन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां झुग्गी वहीं मैदान कर दिया है लोगों ने। आज 22 से ज्यादा जगहों पर झुग्गियों को तोड़ा गया, लाखों लोगों को
बेघर कर दिया गया, रोजगार छीन लिया। तो हम लोगों ने 29 तारीख को एक बड़ा आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर रखा है। तो सभी दिल्ली के झुग्गी वासियों से हमने अपील किया कि आप लोग आइए, क्योंकि इस बार चुनाव, देखो बहुत टाइम है, हम कोई अपनी चुनाव की राजनीति नहीं करना है, लेकिन हम उस गरीब के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर छत बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऋतुराज भाई जी ने बताया कि झुग्गी में कौन रहना चाहता है, एक मजबूरी है। अपने बाहर से आकर, यूपी बिहार से मैक्सिमम लोग आकर जो है वो प्रवास कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कि अपने 100 दिन में आपने जो कामों का बोला था कि हम ये काम करेंगे, हम 2500 महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम अच्छे काम करेंगे, वो कामों को छोड़कर आपने सबसे पहले गरीब को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। तो इस विरोध में 29 तारीख को जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। तो हम जगह जगह हर झुग्गियों में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि हर झुग्गी वासी उस दिन जरूर पहुंचे, अपनी आवाज को उठाए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है, हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़ी रही है जिसका रोजगार छिन रहा हो, जिसकी छत छिन रही हो। तो हम लोग इस तरीके से आगे जो कार्रवाई है वो इस तरीके से ना हो पाए, इसलिए आज ये सभा के आयोजन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बताया है। तो इसी तरीके से हर झुग्गी वासी के पास जाकर 29 तारीख का निमंत्रण देंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पे झुग्गी वाले हैं, ये सब लोग चिंतित है। बात हुई है इन लोगों से और इन्होंने दिखाया कि हमारा भी नोटिस है, हमारी भी झुग्गी कभी टूट जाती है और जगह भी झुग्गी टूट जाती, तो लोग बहुत भयभीत है। ये लोग बहुत आस लेके अपने अपने घरों से, इतनी दूर से, यूपी से, बिहार से रोजगार के तलाश में यहाँ पे आए हैं। इनको कोई शौक नहीं है कि वो इन झुग्गियों में रहें, लेकिन इनकी मजबूरी है। वादा किया था इलेक्शन से पहले, और यहाँ पे जहाँ सभा हो रही थी ना, मैं एक स्लोगन पढ़ रही थी कि चुनाव के बाद इनके घर को पक्का कर दिया जाएगा, ऐसा करके एक स्लोगन लिखा हुआ है। तो स्लोगन याद आ रहा था, उनके वादे याद आ रहे थे, लेकिन वादों के बदले में ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत राजनीति है, गरीब को हटाने की, खत्म करने की। देखिए, बीजेपी की सरकार जब से बनी है, जहां भी झुग्गी है पूरे दिल्ली में सब जगह तोड़ा जा रहा है, और वहां सिर्फ पूर्वांचल के मैक्सिमम लोग रहते हैं। पूर्वांचल के लोग को सिर्फ बिहार के पूर्वांचल, यूपी के पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। इसका बेघर करने का जब यह तरीका है तो लगभग 40% हम पूरे दिल्ली में है पूर्वांचल के लोग। तो जितने भी ये इफेक्ट पड़ रहा है पूर्वांचल के लोगों पर, बिहार यूपी के लोगों, हम लोग यूनाइट होंगे। और इसीलिए 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर हम लोग जंतर मंतर इकट्ठा हो रहे हैं, और जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर एक आवाज ऐसे लगाएंगे जो बीजेपी सरकार भी सताएगी, और हम लोग एक यूनाइट हैं और इसको कोशिश करेंगे जितनी भी और झुग्गी नहीं टूटी है टूटने न दे। ये हमारी पूरी ये है। मैं इसी वार्ड 54 का अध्यक्ष हूँ। रोहिणी विधानसभा में हम अपने पूरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ से बुला लेते हैं। देखिए, वोटर के तौर पर जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल पूरे भारत में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतिम पंक्ति के आदमी के बारे में, झुग्गी झोपड़ी, रेडी पटरी और जो कामगार और मजदूर लोग हैं उनके बारे में सोचा। अब भाजपा की जो रेखा सरकार आई है, जो जिसने 100 दिन के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, उसने 100 दिन में और कुछ नहीं किया, अमीर और गरीब के बीच में एक रेखा खींच दी। उस रेखा को खींचने का सबसे पहला तरीका था कि ये जितने भी रेडी पटरी वाले लोग हैं इस रोड पे, आपके हमारे घरों में काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, हमारे आपकी जो व्यवस्था है, ऑफिस है, उसको चलाते हैं, उनको यहाँ से हटा दिया जाए। वोट अगर राजनीति वोट की करनी है, आपने वहां जाकर उनसे वोट लिए, उन्होंने भी आपको चुना है, आप उनकी भी सरकार हो, आप उनके भी मुख्यमंत्री हो, उनके भी प्रधानमंत्री हो। लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ जो भाजपा काम कर रही है, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। लेकिन अभी ये समय की डिमांड थी कि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी, आप जैसे, हम जैसे आम आदमी, इन लोगों के साथ खड़े हों, इकट्ठा हों और एक आंदोलन बनाएं, ताकि ये जो बाकी झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर वो टूटने से बच सके। क्योंकि 22 जगह के कैंपों को इन्होंने बिल्कुल मैदान बना दिया है, अता पता भी नहीं है, बच्चे बिलख रहे हैं, रोजगार है नहीं, और कैसे करेगा। कहीं मद्रासी कैंप हुआ, तमिलनाडु सरकार मदद कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार, भाजपा को वोट दे देंगे लोग, बिहार के ये लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनके लिए इंसानियत से काम करें, इनको रोजगार दें, इनके मकान ना तोड़ने दें। बिहार की सरकार आपको मुबारक, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक प्रेरित है और ये पूरी रेखा सरकार
जो अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, इनको उजाड़ना चाह रही है। दिल्ली से एक ऐसी रेखा खींची जाएगी कि दिल्ली में आम आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा।